दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एयरफोर्स XY ग्रुप में एज रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, जिसमें मैं आप लोग को ये गाइडलाइन बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स में सबसे बड़ी गाइडलाइन क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को बहुत सारी परेशानी आ रही है कि एज रिलैक्सेशन इस बार मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए और गाइडलाइन इसमें क्या होती हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा और मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि हम लोग के साथ साथ पूरा नाइंसाफ़ी हो रहा है। इस एज क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं। मैं खुद ही बता दूं, मेरा एक दोस्त है, वो कई दिनों से एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 जनवरी 2001 है, और अभी जो गाइडलाइन आई है वो 16 जनवरी 2001 से आई है। अब सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही है, वही जानता है। तो इस तरह एक ही बंदा नहीं है, कई सारे बंदे हैं जिनको सरकारी नौकरी यानी कि जो एयरफोर्स से नाता रखते हैं, उनका जिज्ञासा है कि मैं उसमें जाऊं, एयरफोर्स में जाऊं। तो वो लोग इस एज की वजह से अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या गाइडलाइन होती हैं। हम लोग पूरा इस पे मुद्दे पे बात कर सकते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। दिखाता हूं आपको कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें जारी किया गया है कि एज 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच में लोग ही फार्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या है कि 16 जनवरी 2001 वाले भी कर सकते हैं और 29 दिसंबर 2004 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले और इसके बाद वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक और बात लिखी है। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, देन द अपर लिमिट एज एज डेट ऑन द इनरोल इज़ 21। मतलब क्या है कि इनरोलमेंट तक 21 ईयर हो जाना चाहिए। मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप फिर भी डिस्क्वालीफाई है। ऐसा गाइडलाइन देखो, मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, देखो एक्स ग्रुप का यहाँ लिखा है जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी का। द अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट इज 21 ईयर। मतलब 17 से लेकर 21 ईयर की बात करें हम। अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताऊं कि अगर 2001 से लेते हैं तो अभी 2020 यानी कि ख़त्म हुआ है, यानी कि 19 साल हो गया। 2001 से मैक्सिमम 19 साल बन रहा है और ले कितना रहे 21 साल। तो कम से कम तो 20 साल देना ही चाहिए हमें। अगर एक साल इनरोलमेंट में लग जा रहा है तो कम से कम 20 साल तो हमें देना ही देना चाहिए। तो लेकिन ये दे रहे हैं कि 19 साल तक ही लोग फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर एज जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 17 से 21 साल के बीच में दिया गया है। ऐसे ही वाई ग्रुप का भी सेम वही है। देखो यहाँ पर लिखा है द अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट इज़ 21 ईयर, और 17 ईयर से 21 ईयर तक मांगा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वही बात हुई कि अगर 19 ईयर यहाँ मैक्सिमम ले रहे हैं और यहाँ बताया गया कि 21 साल तक लेंगे हम। तो आप लोग बिल्कुल साथ में रहें और ट्वीट करते रहें, ईमेल करते रहें। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही एयरफोर्स से रिलेटेड जानकारी लेके आता रहूँगा। और मैं अगर कल फॉर्म आता है तो आपको मैं पूरी जानकारी कैसे दूंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे फिलअप करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।